हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई टॉपिक्स लेकर के आए हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। इसके बारे में आप पिछले क्लास में ही पढ़े होइएगा। तो सबसे पहले जानेंगे सीक्वेंस किसको कहते हैं। तो सीक्वेंस कहते हैं संख्या या पदों का ऐसा ग्रुप या समूह जो किसी निश्चित नियम का पालन करे। यानी सीक्वेंस ए सक्सेशन ऑफ नंबर्स और टर्म्स अरेंज इन ए डिफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। यानी संख्या या पदों का समूह जो किसी इस तरह से सजावट किया गया हो जो किसी निश्चित नियम का पालन करे तो उसको हम सीक्वेंस कहेंगे। और किसी भी सीक्वेंस के nth टर्म को उस सीक्वेंस का जनरल टर्म कहा जाता है, जिसको tn या an से सूचित की जाती है। कहीं कहीं tn से और कहीं कहीं किसी बुक में an से सूचित की जाती है, दोनों एक ही चीज़ हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 एक निश्चित रूल का फॉलो करता है। यानी दो लगातार पद का डिफरेंस हमेशा इक्वल है, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस। दूसरा एग्जाम्पल है ये हो गया हमारा नंबर के फॉर्म में, ये टर्म के फॉर्म में, या ऐसे भी कह सकते हैं। इसको हटा देते हैं, a स्क्वायर a की पावर 3 a की पावर 4 a की पावर डॉट डॉट a की पावर 101। यानी इसमें देखते हैं हर एक अगले टर्म का जो पावर है पिछले टर्म के पावर से एक बढ़ता जाता है। तो यहाँ भी एक निश्चित नियम का फॉलो हुआ। इस प्रकार से संख्या या पदों का समूह जो किसी निश्चित नियम का फॉलो करे, पालन करे, उस संख्या या पदों के समूह को हम सीक्वेंस कहते हैं। और सीक्वेंस के nth टर्म को या nवां पद को उस सीक्वेंस का जनरल टर्म कहा जाता है, जिसको हम an या tn से इंडिकेट करते हैं। और एक है सीरीज। किसी भी सीक्वेंस के सारे पदों को प्लस के चिन्ह से अटैच कर देते हैं तो उस एक्सप्रेशन को सीक्वेंस कहा जाता है। जैसे मान लीजिए a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, हमारा सीक्वेंस है। ये है सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट डॉट an क्या है, सीक्वेंस है। और हम इसको a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट a20 प्लस डॉट डॉट an, तो ये फॉर्मेट जो हो गया, ये एक्सप्रेशन जो हो गया हमारा सीरीज हो गया। यानी सीक्वेंस के सारे पदों को प्लस चिन्ह से अटैच कर देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, तो हम उसको इस एक्सप्रेशन को हम कहेंगे सीरीज। अब इसी सीक्वेंस में सीरीज प्रोग्रेशन आता है। ए सीक्वेंस फॉलोइंग सर्टेन रूल इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। अब वह सीक्वेंस जो किसी सर्टेन रूल को फॉलो करता है उसको हम प्रोग्रेशन कहते हैं। प्रोग्रेशन भी हमारा दो प्रकार का है, वैसे 3 प्रकार का होता है, लेकिन हम लोग 2 प्रकार के ही बारे में, सिलेबस में 2 प्रकार का ही प्रोग्रेशन है। एक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और आगे जाकर हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो ए सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में किसी भी 2 लगातार पद का डिफरेंस पूरे सीक्वेंस में यदि समान रहती है, यानी कांस्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्ट में एपी लिखा जाता है। यानी एपी का फुल फॉर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। A sequence is called an arithmetic progression if the difference of a term to its previous term is always constant and the constant difference is called common difference, जिसको हमने D से सूचित करते हैं। माने ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म और इसके प्रीवियस माने उसके ठीक पहले वाले टर्म का डिफरेंस यदि पूरे सीक्वेंस में हमेशा इक्वल रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, तो हम उस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कहते हैं। और उस कांस्टेंट डिफरेंस को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जिसको जनरली डी से इंडिकेट की जाती है। जैसे एग्जांपल लिए हैं, जैसे an+1 माइनस an इक्वल टू कांस्टेंट, यानी डी, इसको कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, जहाँ पर n क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये सभी नेचुरल नंबर के लिए लागू होता है। जैसे मान लीजिए n के जगह पर 1 देते हैं, तो 1 + 1 2 a1, तो a2 माइनस a1, 2 देंगे तो 2 + 1 3 a3 माइनस a2। सिमिलरली a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, e6 माइनस a5, ये सारे कांस्टेंट होगा पूरे सीक्वेंस में, तब हम इसको कहेंगे यह एपी में है, और उससे हम कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर
2 4 6 8 10 12 14। यहाँ पर देखते हैं 2 लगातार पद का अंतर, यानी 4 का प्रीवियस हो गया 2, 6 का प्रीवियस हो गया 4, 8 का प्रीवियस हो गया 6। तो अगले में से पिछले, अपने भाषा में किसी भी सीक्वेंस में अगले में से ठीक पिछले वाले पद का डिफरेंस या किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस यदि पूरे सीक्वेंस में बराबर होती है तब हम उस सीक्वेंस को एपी में कहते हैं, उसी को कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। जैसे यहाँ पर 4 - 2 = 2, 6 - 4 = 2, 8 - 6 = 2, 10 - 8 = 2, 12 - 10 = 2। यानी थ्रू आउट सीक्वेंस में देखते हैं कोई भी टर्म अपने प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा इक्वल यानी 2 होता है। तो यहाँ पर डी हो गया 2, जिसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये 1 2 3 4 5 6 7 ये नेचुरल नंबर है। इसमें भी किसी टर्म का उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस हो गया 1 और पहले वाले में कॉमन डिफरेंस हो गया 2। अब एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d डॉट डॉट, यह a + n - 1d और इससे आगे भी हो सकता है। तो a हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और d हो गया कॉमन डिफरेंस। और इसी में जनरल टर्म या nth टर्म जिसको हम a n या tn से लिखते हैं a + n - 1 × d, where a is first term and n is number of terms, और ये d हो गया कॉमन डिफरेंस, n हो गया हमारा नंबर ऑफ टर्म्स, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स। यानी यदि किसी एपी के जनरल टर्म या nth टर्म को हम an से इंडिकेट करते हैं और an बराबर a + n - 1 × d, वेयर a फर्स्ट टर्म, d हो गया कॉमन डिफरेंस और n हो गया नंबर ऑफ टर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर ढेर सारे आपका सवाल होगा, क्वेश्चन होगा। एक होता अरिथमेटिक मीन, यदि कैपिटल A और B इन एपी देन A इज कॉल्ड अरिथमेटिक मीन। इसको हम अरिथमेटिक मीन को शॉर्ट में AM से कहते हैं। कैपिटल A हो गया बीच में, तो A जो हो गया A और B का बीच का अरिथमेटिक मीन। कहने का अर्थ ये हुआ यदि 3 टर्म, जैसे मान लीजिए 3 टर्म A B C इन AP, तो ये बीच वाला टर्म जो हो गया A और C के बीच का एक ठो अरिथमेटिक मीन हो गया। यहाँ पर हमने ले लिए हैं स्मॉल a कैपिटल A और B, ये AP में है, तो बीच वाले टर्म जो होगा यानी कैपिटल A स्मॉल a और B का बीच का एक ठो अरिथमेटिक मीन होगा। अब इसको कैसे निकालते हैं? अब जैसे पहले बता चुके हैं, यदि कोई सीक्वेंस AP में है तो किसी भी टर्म उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस हमेशा इक्वल होगा। तो सेकंड टर्म है A का प्रीवियस हुआ स्मॉल a, तो A - a। फिर ये थर्ड टर्म है B, उसका प्रीवियस है A, तो B - a, यानी A - a यानी कैपिटल A - स्मॉल a स्मॉल b माइनस कैपिटल B। अब कैपिटल B को एक साइड करते हैं तो माइनस इधर आ जाएगा प्लस, और स्मॉल a लेफ्ट साइड में माइनस है उधर से आ जाएगा प्लस, यानी 2a + a + b, इसीलिए a + b/2 यानी a हो गया am। यानी कहने का अर्थ ये हुआ यदि 3 टर्म्स आर इन AP देन मिडिल टर्म इज कॉल्ड am बिटवीन द बोथ टर्म। यानी यदि A B C AP में है तो B हो जाएगा A + C/2, इसी को बोलते हैं am। ये हो गया am, यानी A और C के बीच का एक ठो am हो जाएगा, दोनों के जोड़ का आधार। अब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, माने AP के n पदों का योगफल, जिसको हम Sn से इंडिकेट करते हैं। S का मीनिंग हो गया सम यानी जोड़, n का मतलब हुआ n टर्म, Sn का मीनिंग हो गया सम ऑफ n टर्म्स। और चूंकि ये AP में है तो AP के n टर्म्स का योग यानी सम ऑफ n टर्म्स इन AP या ऑफ AP। ये होता है n/2 × 2a + n - 1 × d, where a फर्स्ट टर्म n नंबर ऑफ टर्म्स और d होता है कॉमन डिफरेंस। और यहाँ d हो गया कॉमन
डिफरेंस। अब इसी को हम यानी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, इसको SN से लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको हम 2a को a प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो इस a को इसके साथ रखेंगे तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जैसे मान लीजिए AP में n ही टर्म है तो ये हो गया लास्ट टर्म, यानी n/2 a प्लस l, वेयर l हो गया लास्ट टर्म ऑफ AP। तो सम ऑफ AP ऑफ n टर्म्स, दो फार्मूला हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसी से बन गया इस एक को a हम इसमें से निकाल कर इसके साथ अटैच कर दिए, हो गया n टर्म यानी लास्ट टर्म, यानी n/2 इंटू a प्लस l। दो फार्मूला हो गया n/2 इंटू a प्लस l, वेयर a इज फर्स्ट टर्म, l इज लास्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और एक है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से सम निकालने का, n टर्म के सम निकालने का दो फार्मूला हो गया। अब इस पर आधारित कुछ हम एक्सरसाइज लेकर के आते हैं। ये सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है 9, इसका एक्सरसाइज, ये सीक्वेंस से रिलेटेड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 9.1। बहुत आसान चैप्टर है। जैसे हमने बताए थे सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म को an या tn से सूचित करते हैं, तो इस एक्सरसाइज में nth टर्म दिया हुआ है, उसका कहता है फर्स्ट 5 टर्म निकालने के लिए, यानी a1 a2 a3 a4 a5। तो चलिए हम चलते हैं। n के जगह फर्स्ट ऑफ ऑल 1 रखेंगे, तो n इक्वल टू 1, तब इसमें n के जगह 1 रखने पर a1 इंटू 1 प्लस 2, यानी 1 इंटू 2 यानी 2 हो गया फर्स्ट टर्म। n की जगह 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा a2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 2, यानी 2 इंटू 4 यानी 8। n की जगह पर 3, यानी a3 इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल टू 3 इंटू 5 यानी 15। सिमिलरली n इक्वल टू 4, तो a4 हो जाएगा 4 इंटू 4 प्लस 2 यानी 4 इंटू 6 यानी 24। एंड n की जगह 5, तो a5, तो 5 इंटू 5 प्लस 2 यानी 5 इंटू 7 यानी 35। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है an इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। यहाँ भी 5 टर्म निकालना है, तो बारी बारी से n की जगह पर 1 2 3 4 5 डालेंगे। 1 डालने पर a1 इक्वल टू 1/1 प्लस 1 यानी 1/2, a2 n की जगह पर 2 डालने पर 1/2 प्लस 1 यानी 1/3। सिमिलरली a3 बराबर 1/3 प्लस 1 1/4, a4 इक्वल टू 1/4 प्लस 1 1/5, और a5 यानी 1/5 प्लस 1/6। इस प्रकार से इसमें बिल्कुल आसान है, खाली n का वैल्यू 1 2 से लेकर के 5 तक हम करते जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन है पावर के फॉर्म में an इक्वल टू 2 की पावर n। अब n की जगह पर 1 रखेंगे तो a1 हो जाएगा 2 की पावर 1 2 रखेंगे तो 2 की पावर 2 4, 3 रखेंगे तो a3 यानी 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। सिमिलरली n की जगह 5 रखेंगे तो a की पावर 5 इक्वल टू 32। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन निकल गया। एक पावर वाला है an इक्वल टू -1 की पावर n माइनस 1 इंटू 5 की पावर n प्लस 1। तो n के जगह पर 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 1 प्लस 1, तो -1 की पावर 1 माइनस 1 0, -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। तो किसी संख्या या टर्म पर पावर 0 न तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इसके जगह पर 1 हो गया 5 की पावर 2 यानी 25। n के जगह पर 2 रखेंगे तो a2 निकलेगा, तो -1 की पावर 2 माइनस 1 इंटू 5 की पावर 2 प्लस 1 यानी -1 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 3। तो -1 पर पावर यदि ओड संख्या होती तो साइन होता है माइनस में, और इवेन होता है तो साइन होता है प्लस में। तो 1 है इवेन 1 हुआ ओड नंबर, इसीलिए इसकी वैल्यू हो जाएगा माइनस यानी -1 और 5 की पावर 3 यानी 125। n के जगह पर 3 लेते हैं तो a3 -1 की पावर 3 माइनस 1 यानी -1 की पावर 2 और 5 की पावर 4। तो यहाँ पर -1 की पावर इवेन नंबर है, इसलिए साइन हो जाएगा इसका प्लस यानी 5 की पावर 4 यानी 625। सिमिलरली n की जगह पर 4 रहने पर a4 -1 की पावर 4 माइनस 1 यानी -1 की पावर 3 तो हो जाएगा माइनस, और 5 की पावर 4 प्लस 1 यानी 5 की पावर 5, यहाँ से माइनस और यहाँ से 5 की पावर 5 यानी -5।
अब 5 रखने पर -1 की पावर 5 - 1 यानी 4। आइए 5 की पावर 5 + 1 यानी 5 की पावर 6। तो ये हो जाएगा, ये चूंकि माइनस की पावर इवेन है तो इसलिए सिंबल इसका प्लस में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर 6। अब 7th क्वेश्चन में an दिया हुआ है, इसमें a17 निकालना है। तो n के जगह पर 17 रखेंगे तो ये 65 हो रहा है, और a24 यानी n के जगह पर 24 देंगे तो ये आ गया है। 9th भी उसी टाइप का है। अब 11th एक थोड़ा इससे हट गया है। a1 = 3 और a1 = 3n - 1 + 2 ये दिया हुआ है, और n > 1, n की वैल्यू 1 से बड़ा होगा और 5 टाइप निकालना है। तो चूंकि a1 दिया ही हुआ है तो 1 से बड़ा यानी 4 और निकालना है, a2 a3 a4 a5। अब n के जगह पर 1 नहीं डालना है, इंडिकेशन है n की वैल्यू 1 से बड़ा, 1 नहीं लेना है। तो 1 वाला दिया ही हुआ है a1 यानी = 3 दिया ही हुआ है। तो 1 से बड़ा हम 2 से लेना शुरू करेंगे तब हो जाएगा 3 ठो 4 5 ठो वैल्यू हमारा a1 a2 a3 a4 a5 जो हमें निकालना है। तो a1 तो ऑलरेडी दिया ही हुआ है, तब a2 से निकालना शुरू करेंगे। n के जगह पर 2 डालने पर a2 3 a2 - 1 + 2, तो 2 - 1 1 यानी a3 a1 + 2, और a1 का वैल्यू दिया हुआ है 3। तो 3 × 3 + 2 9 + 2 = 11। n के जगह पर 3 डालने पर a3 = 3 a3 - 1 + 2 यानी a2 यहाँ पर 2 होगा a3 a2 + 2, तो a2 की वैल्यू 11, तो 3 × 11 + 2 यानी 33 + 2 यानी 35। a के जगह 4 रखने पर 3 a4 - 1 + 2 यानी a3 + 2, a3 का वैल्यू 35, तो 3 × 35 + 2 यानी 105 + 2 107 107। n के जगह 5 डालने पर a5 यानी 3 × a5 - 1 + 2 यानी 3a4 + 2, और a4 की वैल्यू यहाँ पर 107 आया है। 3 × 107 + 2 यानी 321 + 2 323। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ भी a1 दिया हुआ है, an की वैल्यू an - 1/n, और यहाँ पर n > 2। यहाँ n की वैल्यू 2 और 2 से बड़ा लेना है, और चूंकि a1 दिया ही हुआ है तो n = 1 लेना ही नहीं, कंडीशन भी है n की वैल्यू 2 से बड़ा या 2 से बड़ा लेना है, बराबर लेना है। अब हम n की जगह पहले 2 रखते हैं, तो a2 n के a2 - 1/n यानी a2 - 1 माने 1 हो जाएगा, a1/2, a1 का वैल्यू -1 तो -1/2। 3 रखेंगे तो a3 - 1/3, a3 - 1 a2/3, तो a2 की वैल्यू आया है -1/2, तो -1/2/3 यानी -1/6। a4 - 1/4, तो a3/4, तो a3 का वैल्यू -1/6 i/4 है, तो -1/24। n = 5, तो a5 - 1/5 a4/5, a4 की वैल्यू यहाँ से आया है -1/24, -1/24, तो यहाँ से ये हो जाएगा -1/122। इस प्रकार से ये बहुत से आसान एक्सरसाइज है, और प्राय हर एक्सरसाइज आसान ही है, थोड़ा ध्यान देना है। इस प्रकार से फर्स्ट एक्सरसाइज का मेन क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में अगले एक्सरसाइज